हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 11 मई के उस फैसले के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है और एक नई विवाद और बहस को जन्म दे दिया, क्योंकि पहले ही लिव इन रिलेशनशिप संबंध की जो व्यवस्था है उसको हमारे समाज का एक तबका समाज के खिलाफ मान रहा है और उसका विरोध करता है। ऐसे में क्या कानून इस विषय पर है, क्या लिव इन रिलेशनशिप है, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 11 मई को क्या फैसला सुनाया और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और इस फैसले के बाद जो दूसरा फैसला आया जिसके माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि भारतीय संविधान दो बालिग पुरुष और महिला को इजाजत देता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहें तो अपने जीवन और अपनी संपत्ति की सुरक्षा की मांग राज्य से कर सकते हैं, स्टेट से कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज के इस वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप आखिरकार होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप या संबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ साथ रहते हैं और एक पति पत्नी की तरह आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, और ये संबंध कई बार लंबे चल सकते हैं या फिर स्थायी भी हो सकते हैं। लेकिन आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशन एक विवादित मुद्दा है, जहां एक वर्ग इसको मानवीय मूल्यों के लिए खतरा मानता है, वहीं दूसरा इसको अपनी आजादी के साथ जोड़कर देखता है। सवाल पैदा होता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा। 11 मई को न्यायमूर्ति एच.एस. मदान की खंडपीठ ने अपने आदेश में घर से भागे एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लिव इन संबंध या लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। और पीठ ने जिस याचिका पर यह फैसला दिया उसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं और उनको अपने माता पिता से अपनी जान और जीवन को खतरा है, ये आशंका उन्होंने याचिका में जताई थी। लेकिन न्यायमूर्ति एच.एस. मदान की खंडपीठ ने 11 मई को इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एच.एस. मदान ने अपने आदेशों में कहा था, वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन संबंध या लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मोहर न्यायालय से लगवाना चाहते हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। और इन आदेशों में आगे न्यायमूर्ति एच.एस. मदान ने कहा था कि लिव इन संबंध या लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। और न्यायमूर्ति एच.एस. मदान की खंडपीठ के इस फैसले के बाद एक नई बहस न केवल पंजाब और हरियाणा में बल्कि पूरे देश में छिड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले मामलों में व्यवस्था दी हुई है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया है कि दो बालिग लोग जो सक्षम है शादी करने के लिए बिना शादी किए भी साथ रह सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन में दखल करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। और सीधे तौर पर यह राज्य का कर्तव्य बनता है कि अगर उनको कोई आशंका है या उनको कोई भय है या खतरा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अगर उनको कोई नुकसान होता है तो ये सीधे तौर पर स्टेट की, राज्य की एक तरह से लैप्स है उसकी जो व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उसमें, और वो बालिग लोग महिला और पुरुष बिना शादी किए भी साथ रह सकते हैं। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 11 मई को लिव इन रिलेशनशिप पर आई इस टिप्पणी और इस फैसले पर अभी चर्चा और बहस चल ही रही थी, इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक और अहम फैसला आया। और इस फैसले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सभी को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। साथी के साथ संबंध विवाह या लिव इन रिलेशनशिप के जरिए हो, यह उनके नजरिए पर निर्भर करता है। हाई कोर्ट ने यह आदेश लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जींद के एक प्रेमी जोड़े के मामले में दिया। प्रेमी जोड़े ने हाई कोर्ट पे सुरक्षा की मांग के लिए याचिका दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल ने आदेश दिया
कि भारत का संविधान क्योंकि सभी को अपनी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी देता है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे इस जोड़े को सुरक्षा दी जाएगी। इनके सुरक्षा के अधिकार को और भारतीय संविधान जो गारंटी देता है उसको नकारा नहीं जा सकता और इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। और उस याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए ये निर्देश उनको सुरक्षा देने के दिए। अब सवाल पैदा होता है कि जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक तरफ एक याचिका को खारिज करते हुए एक खंडपीठ ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अनैतिक है और स्वीकार्य समाज में नहीं है और लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में वो व्यक्ति अपने साथ रहने के अधिकार पर हाईकोर्ट की मोहर नहीं लगा सकते, याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी खंडपीठ ने इनके अधिकार को, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार को स्वीकारते हुए उस पर मोहर लगाते हुए उनको सुरक्षा के आदेश पारित किए। लेकिन सबसे अहम सवाल जो इस पूरी विवाद में, इस पूरी चर्चा में पैदा होता है कि हरियाणा सरकार का इन मामलों पर क्या स्टैंड रहा। और इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी तौर पर मान्य नहीं है और समाज इसको स्वीकार नहीं करता और इसलिए इन जोड़ों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इन अनैतिक रिश्तों पर हाई कोर्ट अपनी मोहर नहीं लगा सकता। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को कहा कि ये हमारे समाज में घुस चुकी है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि इस मामले में दोनों बालिग हैं और उन्हें इस तरह के रिश्ते का फैसला किया है कि उनको कैसे रहना है, शादी करके रहना है या बिना शादी के रहना है। कोर्ट ने सरकार को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए कि जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी एप्लीकेशन सरकार के पास इनको सुरक्षा प्रदान करने की है, जो खतरे की इनको आशंका है उसको सरकार डिस्पोज ऑफ करे, उस पर सरकार निर्णय करे। इनका जो सीधे तौर पर अधिकार है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से रहना, उसको सरकार नकार नहीं सकती। लेकिन जैसे हमने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप आखिरकार है क्या, लिव इन रिलेशनशिप पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, और दो विरोधाभासी फैसले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आए और सुप्रीम कोर्ट ने पहले लिव इन रिलेशनशिप पर मुहर अपने फैसलों के माध्यम से लगाई हुई है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 के माध्यम से, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के माध्यम से यह स्वतंत्रता देता है कि हर एक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बालिग हो जो किसी सिविल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जिसकी कैपेसिटी हो, वो पागल ना हो, अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, वो नाबालिग ना हो, तो वो निश्चित तौर पर यह निर्णय कर सकता है कि उसको शादी के बंधन में बंध के किसके साथ रहना है या उसको सीधे तौर पर बिना शादी किए किस व्यक्ति या पुरुष के साथ रहना है, चाहे ये अनैतिक हो। जो सीधे तौर पर हमारे देश में मैरिज को सैक्रामेंटल यूनियन माना जाता है और विवाह या शादी हमारे देश की जो अवधारणा है उसमें एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक पवित्र गठबंधन माना गया है। चाहे जो हो, लेकिन जो कानूनी पहलू है वो सीधे तौर पर एक बालिग व्यक्ति या बालिग महिला को या बालिग पुरुष को साथ रहने का अधिकार देते हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन में दखल देने का कानूनी अधिकार नहीं, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती। और राज्य की जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी है उसके तहत ये जिम्मेवारी बनती है सरकारों की कि वो कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करें। अगले किसी वीडियो ब्लॉग में जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं, वास्तव में वो याचिका क्या होती है और किन परिस्थितियों में आप न्यायालय में जाकर याचिका कोर्ट मैरिज के लिए या सीधे तौर पर सुरक्षा के लिए दायर कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। एक आग्रह के साथ आपसे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक और शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम कानूनी और समाज से जुड़े दूसरे पहलुओं पर और आपके साथ वीडियो ब्लॉग के माध्यम से चर्चा कर सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।